हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। गुड आफ्टरनून, जय गुरुजी। सो गाइस, चलो आज फिर एक न्यू रेसिपी ट्राई करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि आज फिर मैं आप लोगों के लिए साग की रेसिपी लेके आई हूं। चलो साग बनाते हैं आज साथ में। बट ये है पार्ट 2 एंड न्यू तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं आज साग की रेसिपी एक न्यू स्टाइल। तो वैसे गाइस, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन से वाले साग की रेसिपी पसंद आई, पार्ट 1 या पार्ट 2। एंड आज मैं ले रही हूँ साग। तो मैंने यहाँ लिए 2 गड्डी साग एंड इसी की रेसिपी जो है आज मैं ट्राई करूंगी। एंड रेसिपी पसंद आए तो बताना जरूर। सबसे पहले मैंने साग की जो बड़ी बड़ी लीव्स होती है उनको अलग कर लिया, छाट लिया। एंड देन उसके बाद सबको अच्छे से पानी से वॉश किया। मैंने 2-3 बारी में अच्छे से पानी से वॉश किया था साग को। एंड रिमेंबर दैट कि आप जो भी कंटेनर ले रहे हो या बाल्टी ले रहे हो उससे साइज़ में थोड़ी सी बड़े हो, जिससे कि वो आप उसमें ईजिली आराम से उसको धो सको एंड उसका जो डस्ट है वो सारा ईजिली निकल सके। मैंने यहाँ ली थी स्टील की बाल्टी एंड उसमें मैंने सारा साग जो है वो वॉश कर था। एंड देन उसके बाद मैंने लिया एक छोटा कुकर एंड धुले हुए साग को डाल दिया एज इट इज कुकर के अंदर। एंड रिमेंबर दैट कि अगर आपके पास इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा कुकर है तो अपने आप धुले हुए साग को उसमें डाल सकते हो। ये नहीं कि मेरी तरह आप भी छोटे कुकर यूज़ करो। मेरे पास उस टाइम नहीं था, इसलिए मैंने अपना छोटा कुकर का यूज़ किया एंड उसमें डाला अपना सारा साग। देन उसके बाद मैंने उसको बिठा दिया नॉर्मल आंच पे गैस के ऊपर एंड उसके ऊपर से डाला 1.5 चम्मच नमक। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। एंड मेरा जो साग है वो क्वांटिटी वाइज यहाँ पे ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मेरे कुकर में जितना आया मैंने उतना डाला। एंड नेक्स्ट मैं डालूंगी दूसरी बारी में। जो साग है वो क्वांटिटी वाइज ज़्यादा था, तो इसलिए मेरे कुकर में जितना भी आया मैंने डाल दिया फर्स्ट बारी में। एंड उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए पकने के लिए नॉर्मल आंच पे। एंड देन उसके बाद उसको आकर देखा तो वो थोड़ा सा गल चुका था। देन उसके बाद मेरा जो साग बचा हुआ था क्वांटिटी में वो मैंने डालकर ढक्कन लगा दिया। सो मैंने लगाई थी अपने साग में 2 सीटी एंड सीटी निकल जाने के बाद मैंने उसे अपने कुकर से निकाल कर परात में डाल के रख दिया थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो ठंडा हो जाए। देख सकते हो अभी कितना गरम गरम है। सो गरम में हम कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया है ठंडा हो जाने के लिए। एंड ठंडा हो जाने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं फिर। एंड देन इसके बाद लिया मैंने पूरे 2 बोटी लहसुन एंड उनको छीला। छीलने के बाद डाल दिया चॉपर के अंदर। एंड देन उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर अपने साग को ठंडा होने तक का। देन उसके बाद ली मैंने 3 हरी मिर्च, उसके आगे से डंठल तोड़ के उसको कट कर दिया 3-4 पीसेस में। एंड देन उसके बाद डाल दिया उसको चॉपर के अंदर। देन उसके बाद मैंने इन दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया चॉपर में डाल के एकदम बारीक बारीक सा। एंड इतने अच्छे से चॉप कर देता है ये वेजिटेबल्स को कि जितना कि हम हाथ से भी नहीं कर पाते हैं। एंड ये एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है मेरे घर में जिसको कि सबको पसंद आया है। एंड आप लोग भी मंगवा के देखो, डिफरेंस आपको अपने आप पता चल जाएगा। इसको यूज़ करते करते बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है गाइस। वेजिटेबल्स चॉप्ड हो जाने के बाद कुछ ऐसी दिखेंगी आपको एंड घंटों का काम मिनटों में करवा देता है ये। एंड जो हमें ऑनियन काटते समय कितने आंसू आते हैं हमारी आंखों में, एंड वो आंसू भी अब ये दूर कर देगा, क्योंकि इसको लाओ एंड अपनी वेजिटेबल्स जो है वो यूं ही काटो। वैसे गाइज मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोगों को ऐसे साग को घोट कर बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो मेरे तरीके से। नहीं तो आप इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके इसका पेस्ट बनाकर भी बना सकते हो साग। देन उसके बाद ली मैंने एक बड़ी कढ़ाई नॉर्मल आंच पे गैस ऑन करके रख दिया उसको गर्म होने के लिए। एंड डाला उसमें थोड़ा सा तेल। एंड आप जो भी ऑयल यूज करते हो खाना बनाने में आप वो डाल सकते हो। मैंने ये डाला था, तो तेल तो मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। देन उसके ऊपर से डाला थोड़ा सा जीरा एंड उसको अच्छे से भूनने दूंगी गर्म तेल में। देन उसके बाद डाला मैंने चॉप करा हुआ लहसन एंड हरी मिर्च एंड उसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी गर्म तेल में। देन उसके बाद मैं अपनी जो करछी है वो 1-2 बारी में चलाऊंगी। उसके बाद लिया मैंने एक टमाटर अच्छे से पानी से वॉश किया। वॉश करना है कट कर लूंगी छोटे छोटे पीसेस में। उसको भी डाल दूंगी मैं एज इट इज कढ़ाई में। तीनों चीज़ों को एक साथ मैं भून लूंगी। तो कट करे हुए टमाटर को तो मैंने डाल दिया एज इट इज कढ़ाई में भूनने के लिए। देन उसके ऊपर से डाले मसाले, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। देन सबको अच्छे से मिक्स करना। देन उसके ऊपर से डाला मैंने थोड़ा सा साग का पानी पानी मतलब झोल झोल। एंड अगेन मैं सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद उनको घोटूंगी। घोटने के बाद भुनने के लिए छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए एज इट इज नॉर्मल आंच पे। ऐसे ही अपने ग्रेवी को थोड़ी देर तक घोटने के बाद मैंने जो साग परात में डाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था उसी साग को मैं डाल दूंगी एज इट इज कढ़ाई में। एंड अब टाइम आ गया है सबको अच्छे से मिक्स करने का। सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। देन उसके बाद अगेन अपने साग को अच्छे से घोटूंगी सबको मिलाकर। एंड देन उसके बाद ऐसे ही थोड़ी देर तक 3-4 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहना है आपको। अपनी करछी को नॉर्मल आंच पर रख कर पकाना है अपनी ग्रेवी को, सब्जी को। एंड अपने साग को ऐसे ही थोड़ी देर तक घोटने के बाद उसको पकने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट तक एक प्लेट से कवर करके। एंड देन उसके बाद आकर आप चेक करोगे अपने साग को, अपनी सब्जी को, तो आपका जो साग है वो रेडी हो चुका होगा एंड रेडी टू ईट कर सकते हो आप। एंड दैट्स इट। आज की यही थी मेरी रेसिपी। बताना कैसी लगी कमेंट सेक्शन कमेंट करके। अभी मैं चलती हूँ। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। एंड रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बहुत सा प्यार देना। अगर आज का ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो आप लोगों को तो व्लॉग को ज़्यादा प्यार देना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ऐसी और मोर वीडियो देखने के लिए फॉलो फॉर मोर। अभी मैं चलती हूँ। बाबा गाइस, बहुत जल्दी मिलेंगे फिर एक छोटे से मिनी व्लॉग के साथ।